रोल पट्टी बनाने की अगर आप भी कोई ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जो कि बहुत ही आसान हो और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हो आपकी रोल पट्टी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह सारी टिप एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। इतनी आसान तरीके से रोल पट्टी बनाऊंगी कि किसी ने नहीं बनाई होगी और इतनी परफेक्ट बन के वो रेडी होंगी कि आपको मजा आ जाएगा। इस कदर बारीक और ट्रांसपेरेंट बनेंगी और इसके साथ ही कि कटी फटी नहीं बनेंगी। रोल पट्टी बनाने के बाद किस तरीके से आपने इसको सेव करके रखना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। कोई भी शेप देने के बाद भी किस तरीके से ये सॉफ्ट रहेगी और बिल्कुल हम इसको दो चीजों के साथ रेडी करेंगे। बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए जो भी टिप्स मैं आपको दूंगी आपने उसको पूरे तरीके से फॉलो करना है ताकि आपकी रोल पट्टी भी इसी तरीके से अलग अलग खिली खिली सी बन के रेडी हो, सॉफ्ट हो, जिसको किसी भी शेप में फोल्ड करना बहुत आसान हो। और ये है कि इसको आप बना के लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। फ्रिज में कम से कम इसको 15 दिन के लिए और फ्रीजर में तो इसको आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रोल पट्टी को कैसे रेडी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रोल पट्टी रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप जितना मैदा ले लिया है और इसके अंदर हमने सिर्फ नमक शामिल करना है, जो कि है 1 चाय का चम्मच। नमक शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बस इन्हीं 2 चीज़ों के साथ हम रोल पट्टी रेडी करेंगे, लेकिन रिजल्ट ऐसा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छे तरीके से नमक को हमने हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और इसकी एक अच्छी सी नरम सी हमने डो रेडी कर लेनी है। याद रखिएगा कि डो जो है वो बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे रेगुलर हम घर का आटा गूंथते हैं, बस उसी तरीके से उतना ही सॉफ्ट बनाकर हम इसको रेडी करेंगे। रोल पट्टी बना के रेडी करना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको वो पूरी डिटेल से बताऊंगी। तो इंशाल्लाह आपकी रोल पट्टी भी बहुत परफेक्ट बन के रेडी होगी। जब ये डो इस तरीके से कंबाइन हो जाए तो तब आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेना है ताकि जो इसके क्रैक्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है हाथों पे और इसके साथ ही हम इसको मसल के अच्छे तरीके से इस तरह गूंदेंगे कि ये बहुत स्मूथ सी डो जो है वो हमारी रेडी हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने डो को 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लिया था और आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ ये बन के रेडी हो गई है। तो बस इसी तरीके से आपने भी इसको रेडी कर लेना है और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ऊपर से लाजमी इसको कवर कर दीजिएगा ताकि डो जो है वो ऊपर से ड्राई नहीं हो। तो जैसे 20 मिनट होंगे तो तब हमने इसके जो है वो छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेने हैं। पेड़े जो है वो बहुत ही छोटे साइज़ के रखेंगे। मैं आपको भी दिखाती हूँ कितना साइज़ हम इसका रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका कितना साइज़ रखा है। बिल्कुल छोटे साइज़ के हमने जो है वो पेड़े रेडी करने हैं, बट इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब ये मिलके इस तरीके से हम इसको बेलेंगे तो बहुत ही बारीक और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रोल पट्टी की लेयर जो है वो रेडी होगी। जितना छोटा पेड़ा होगा उतना ही अच्छा बारीक सी जो लेयर है वो रेडी होगी। तो इसी तरीके से हमने जितना भी आटा है सबकी ही पेड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। 2 कप मैदे के साथ यहाँ पे मैंने 14 पेड़े जो थे वो रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सारे पेड़े रेडी करके रख लिए हैं। अच्छा, अब इनको हम थोड़ा सा मजीद रेस्ट देंगे ताकि जब हम इनको बेलें तो बहुत ही आराम से ये हमसे जो है वो रोटी रेडी हो जाए। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर हल्का हल्का सा मैदा डस्ट कर देना है ताकि आपस में चिपके नहीं। और पेड़े का साइज भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सारे जो पेड़े हैं उनके ऊपर अच्छे से मैंने मैदा डस्ट कर दिया है और अब हम इनको कवर करके रख देंगे मज़ीद 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इस तरीके से पेड़ों को जो है वो एक एक पेड़ा लेते जाएंगे और इसको हम छोटे छोटे साइज में बेलते जाएंगे। इस टाइम पे बहुत सॉफ्ट हो गए होते हैं और इनको बेलना बहुत आसान हो जाता है। तो आपने इस तरीके से करना है कि आपने सारी जो इस तरीके से रोटी है छोटी छोटी सी सभी को बेल के एक ही टाइम में रेडी कर लेना है। अच्छा, रोटी का क्या साइज रखेंगे अभी आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितना मैंने इसका साइज रखा है। तो इसी तरीके से हमने छोटी छोटी सी रोटी जो है वो बेल लेनी है और सभी पेड़ों को जो है वो इस तरीके से रेडी कर लेना है ताकि एक टाइम पे ही हम इसका सारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो कर सकें। तो इससे काफ़ी इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि सभी जितनी भी रोटी आप रेडी करें ना सबका साइज सेम ही होना चाहिए। तो इसी तरीके से सारी जो रोटी है वो हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो सारी रोटी इसी तरीके से मैंने रेडी कर ली है और सेम ही डिस्प्ले पे मैंने रख दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे हमें चाहिए ऑयल और ऑयल जो है वो हम सारी रोटी के ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे। अच्छा, बहुत अहम टिप्स यहाँ पे मैं आपको दूंगी। आपने यहाँ से वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। ऑयल जो है वो आपने अच्छी सी क्वांटिटी में अप्लाई करना है। इससे हमारी रोल पट्टी ऑयली नहीं होगी, लेकिन ये है कि इसको हमने जब अलग करना है तो बहुत आसानी से ये अलग हो जाएंगी। अच्छे से ऑयल अप्लाई करना है, बिल्कुल एंड्स तक अप्लाई करना है। पूरी रोटी के ऊपर एक ही तरीके से अच्छे से अप्लाई कर देना है। इस चीज़ में आपने कंजूसी नहीं करनी है। अगर आप इसमें कम ऑयल अप्लाई करेंगे
तो रोटी है वो आपस में जब हम इसको बेलेंगे तो ये चिपक जाएंगी, और जो हमारी पट्टी है वो जब हम इसको अलहदा करेंगे तो अलहदा नहीं होंगी, वो फट जाएंगी और हमारी सारी शीट जो है वो ख़राब हो जाएगी। सो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है और सभी पट्टी के ऊपर अच्छे से आपने ऑयल अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट चीज़ जो इसके ऊपर हम लगाएंगे वो होगा खुश्क मैदा। सभी रोटी के ऊपर जब हम ऑयल लगा लेंगे तो उसके बाद हम इसमें अच्छी सी क्वांटिटी में मैदा डस्ट करेंगे। अच्छा, सेकंड नंबर पे ये भी बहुत अहम टिप है कि आपने यहाँ पर मैदा अप्लाई करने में भी बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। जितने अच्छे तरीके से आप मैदा अप्लाई करेंगे हमारी रोल पट्टी बहुत ही आसानी के साथ जब हम उसको कुक करेंगे तो अलहदा होती जाएंगी और इससे हमें अलहदा करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आपने अच्छी सी क्वांटिटी में जो है वो मैदा डस्ट करना है। यहाँ पे सभी रोटी के ऊपर अच्छे से जब हमने मैदा डस्ट कर लेना है तो अब आपने नेक्स्ट प्रोसेस देखना है कि किस तरीके से हमने एक पट्टी को उठाना है, उसको हम दूसरी पट्टी के ऊपर इस तरीके से रखना है कि जो मैदे वाली साइड है, जो हमने ड्राई मैदा डस्ट किया है, वो एक दूसरे के साथ मिल जाए। यानी कि जहाँ पे हमने रोल पट्टी के ऊपर मैदा अप्लाई किया है उसी को दूसरी वाली रोल पट्टी के ऊपर इस तरीके से रखना है कि जो दोनों ऑयल और मैदे वाली साइड्स हैं वो आपस में मिल जाएं। इसी तरीके से आपने इसके उठाते जाना है और उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते जाना है। यहाँ पे जो थे वो मैंने 12 पेड़े रखे थे, यानी कि 12 छोटी रोटियां जो हमने रेडी की थी, और इनको हमने इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है तो ये 6 रह जाएंगी। 2-2 का हमने इस तरीके से कप्पा रेडी कर लेना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनके ऊपर दोबारा से ऑयल लगाना है और साथ में मैदा डस्ट करना है। अब हम इनके जो है उसको मज़ीद कंबाइन करेंगे और ये जो 2 पेड़े रह गए थे इनको भी मैंने साइड पे रख लिया है। इनके ऊपर भी सेम तरीके से ही ऑयल लगाएंगे अच्छी सी क्वांटिटी में और साथ में ड्राई मैदा डस्ट करेंगे। तो इनको भी हमने ऊपर से इसी तरीके से दोबारा से वही लेयर जो है वो रेडी कर लेनी है। यहाँ पे सब दोबारा रेडी हो चुका है और अब हमने क्या करना है कि हम एक पेड़े को जो है वो हम 4 लेयर्स वाली रोटी में बनाएंगे। यानी कि जो हम 2 पेड़े रेडी किए थे अब उनको आपस में इस तरीके से कंबाइन करेंगे कि वही जो ड्राई वाली लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। यानी कि जब हम इनको बेल कर अलग करेंगे ना तो हमारी सभी लेयर्स बहुत ईजीली जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएं। यहाँ पे जो है वो 4-4 की क्वांटिटी में जो है वो पेड़े रेडी हो गए हैं। अब मज़ीद जो 2 पेड़े पड़े हैं हमारे पास, अब हम इनको भी आपस में इसी तरीके से कंबाइन कर लेंगे। या फिर ये है कि हम दूसरे पेड़े हैं जहाँ पे हमने 4-4 को अप्लाई किया हुआ है, उन 2 के ऊपर मैंने उसी तरीके से ऑयल और मैदा लगाकर इनको उसी के ऊपर इस तरीके से रखा था कि वो हम जो है वो टोटल 5-5 की जो है लेयर की हम पेड़ा जो है वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी तरीके से जो दोनों ड्राई मैदे वाली साइड से आपस में उनको मिला दिया है मैंने। सारे पेड़े जो है वो इस तरीके से हमने रेडी कर लेने हैं। अच्छी सी क्वांटिटी में ऑयल और मैदा आपने लगाना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत इजीली जो है वो सभी रोटियां बन के अलग-अलग से खिली सी बन के रेडी हो जाएं तो ये करना बहुत ज़रूरी है। सभी पेड़े रेडी हो चुके हैं और अब हम बारी बारी इनको बेल लेंगे। तो अच्छे से क्वांटिटी में दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे और जिस तरह नॉर्मल हम रोटी बेलते हैं उस तरीके से हमने इसको बेल के रेडी कर लेना है। पहले हमने हाथों की मदद से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लेना है पेड़े को और उसके बाद हमने रोलिंग पिन की मदद से इसको मज़ीद बेल लेना है और एक रोटी की शेप में इसको ले आना है। रोटी से थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखेंगे और साइज़ कितना होगा ये भी मैं आपको आगे चल के बता देती हूँ। जितना साइज़ मैंने रेडी किया था सिंपल इसको हमने उसी तरीके से बेल लेना है जैसे हम कोई भी रोटी या पराठा उसको हम बेलते हैं, बस उसी तरीके से आपने इसको रेडी कर लेना है। दोनों साइड को पलट के दोनों साइड से आपने हल्का हल्का सा बेलना है, एक ही साइड से नहीं बेलते रहना। यहाँ पे जो रोटी का साइज़ मैंने रखा है वो तकरीबन 27.9 सेंटीमीटर है और इंचज़ में होगा ये 11 इंचज़। मैंने इतना इसका साइज़ रखा है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब ये रोटी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसको कुक करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमने तवा जो है वो पहले से फ्लेम पे रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे भी 1-2 बातें हैं जिसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल जिसको हम दम वाली फ्लेम कहते हैं वो यूज़ करनी है आपने, और जो चूल्हा होगा जो बड़े वाला स्टोव होता है ना आपने उसको यूज़ करना है। छोटे स्टोव पे जो है वो रोटी दरमियान से तो पक जाएगी लेकिन साइडें उसकी जो है वो नहीं पकेंगी और साइडों से वो अच्छे से खुलेगी नहीं जब वो पकेगी। तो आपने जो स्टोव का जो बड़े वाला बर्नर होता है ना उसके ऊपर आपने इसको रेडी करना है। तो इससे होगा कि आपकी जो रोटी है वो पूरी साइड से इक्वली जो है वो कुक हो जाएगी।
तो यहाँ पे जो है वो मैंने तवे को बिल्कुल दम वाली आंच पे पहले गर्म कर लिया था और उसके ऊपर हमने इस तरीके से रोटी शामिल की। तो आप देखेंगे जैसे ही आप उसको 1 से 2 बार पलटेंगे, ज़रा इसको हमने पूरा कुक तो नहीं करना, जस्ट हमने इसको जल्दी जल्दी से पलटते जाना है और जैसे जैसे इसकी लेयर्स रेडी होती जाएंगी हमने उनको निकालते जाना है। तो कितनी आसानी से ये रेल्स जो है वो अलग होना स्टार्ट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। ये जस्ट इसीलिए पॉसिबल हुआ है जो इसके अंदर हमने बहुत सारा ऑयल और मैदा डस्ट किया था, उससे ये है कि ये लेयर्स जो है वो बहुत आसानी से खुल रही हैं। अगर आप उसमें कंजूसी करेंगे तो यहाँ से ये लेयर्स चिपक जाएंगी और जब आप इनको अलग करने की कोशिश करेंगे तो ये फट जाएंगी लेकिन अलग नहीं होंगी। तो आपने देखा कितनी आसानी से सभी लेयर्स जो थी वो अलग हो गई, बहुत ही आसानी से वो खिलना शुरू हो जाती हैं और पकड़ के उनको आप अलग करते जाएं तो बहुत आसानी से अलग हो जाती हैं और इतनी ट्रांसपेरेंट बन के रेडी होती हैं कि इसमें से हाथ जो था वो आप देख सकते हैं मेरा नज़र आ रहा था। और इतनी ये सॉफ्ट होती हैं कि जिस तरह मर्जी इसको आप मुट्ठी में दबाएं, इनको जिस मर्जी शेप में फोल्ड कर लें, बहुत इजीली ये फोल्ड हो जाती हैं, बहुत नरम होती हैं और बिल्कुल भी सख्त नहीं होती कि आप इनको जब फोल्ड करें तो ये टूट जाए, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। बल्कि इवन कि ये बाज़ार की रोल पट्टी से भी बहुत ही शानदार घर पे जो है वो रेडी हो जाती है। तो ये नेक्स्ट रोटी का भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से उसकी लेयर्स जो है वो फ़ौरन से लैदा होनी शुरू हो गई। बस जस्ट आपने इसको तवे पे डाल के जो है 1-2 बार पलटना है और बस ये लेयर्स लैदा हो जाएंगी और जैसे जैसे लैदा होंगी आपने फ़ौरन से उनको निकालते जाना है और अलग रखते जाना है। तब आपने इसको मज़ीद कुक नहीं करना। बस ये है कि जब हमने इसको तवे पे डालना है तो हल्के हाथों से इसको गोल गोल सा आपने घुमाना है, जिससे बहुत जल्दी जो है वो सभी लेयर्स अलग होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये तीसरी रोटी जो थी ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट तरीके से सभी लेयर्स इजीली अलग हो गई। आप इंशाल्लाह बहुत आसानी से ये शीट्स जो हैं वो रेडी कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी। जब से ये बनानी स्टार्ट की है मैंने बाज़ार की रोल पट्टी को बिल्कुल छोड़ दिया है लेना, क्योंकि ज़ाहिर है वो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं होती हैं। तो जब हम घर पे बना सकते हैं तो हमें बाज़ार की चीज़ों को टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सभी रोल पट्टी माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त बन के रेडी हो गई हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी तवज्जो, कुछ टिप्स आपको ख्याल रखना पड़ेगा इन चीज़ों का, लेकिन ऐसी शानदार रोल पट्टी रेडी होगी। आप चाहे इससे रोल बनाएं, समोसे बनाएं, आप कोई भी शेप इसको देना चाहेंगे, बॉक्सेस बनाना चाहें इसके तो बहुत ईजीली बना पाएंगे। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे आपने इसको बनाते जाना है आपने इसको इस तरीके से नैपकिन के अंदर रखते जाना है, आपने इसको ऊपर नहीं रखना, ज़रा ये ड्राई हो जाएगी, मैदा है। तो आपने जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना तो उसको भी हम किसी नैपकिन वगैरह में रखते हैं, तो उसी तरीके से आपने इसको भी नैपकिन के अंदर रखना है। जब सभी रोटियां बन जाएं, ठंडी हो जाएं, तो फ़ौरन से आपने इसको क्या करना है, किसी भी जिपलॉक बैग में या किसी भी एयर टाइट शॉपर के अंदर आपने इसको अच्छे से सील करके रख लेना है ताकि इसको हवा नहीं लगे, ये ड्राई नहीं हो। तो अब इसको ये है कि आप फ्रिज के अंदर जो है वो 10 से 15 दिन रख सकते हैं और फ्रीज़र के अंदर तो आप इसको 2 से 3 माह तक भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। जैसे हम रोल पट्टी को निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं, उसी तरीके से आप इसको रखेंगे और फिर जितनी चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रोल पट्टी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्यूरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं लाजमी तौर पर उसका रिप्लाई दूंगी। अगर आपकी रोल पट्टी पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगी और इंशाल्लाह आप ही घर पे बना पाओगे ये ज़बरदस्त सी रोल पट्टी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि इसी रोल पट्टी के साथ मैं रेडी करके दिखाऊंगी आपको कि इसका रिजल्ट किस कदर ज़बरदस्त है, किस कदर ये क्रिस्पी और शानदार बन के रेडी होती है। ज़रा इतनी बारीक लेयर है तो ये जब फ्राई होगी तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और टेस्टी मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।